भांगड़ फोर्ट हिंदुस्तान का सबसे खौफनाक किला राजस्थान की अरवाली पहाड़ों में मौजूद एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि सूरज गुरूब होने के बाद यहाँ रुकना मना है। और ये कोई आम अफवाह नहीं, वार्निंग ऑफिशियली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई है। किले के दरवाजे पर लगा बोर्ड कहता है कि सूरज गुरूब होने के बाद और होने से पहले यहाँ दाखिल होना मना है। इसी वार्निंग ने भांगड़ को हिंदुस्तान की सबसे हॉन्टेड जगह बना दिया है। कहते हैं कि एक रात 3 दोस्तों ने फैसला किया कि वो इस किले के सच को जानेंगे। उन्हें लगा कि भूत और दीगर कहानियां यहाँ पर सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई हैं। रात होते ही टॉर्चेस लेकर किले के अंदर दाखिल हुए। अंधेरा इतना गहरा था कि रोशनी सिर्फ चंद कदम तक ही जा रही। अचानक उनमें से एक पुराने सूखे कुएं में गिर गया। वो बुरी तरह जख्मी हो गया। बाकी दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी का हादसा हो गया। तीनों वहीं पर ही मर गए। मुकामी लोग कहते हैं कि यह हादसा नहीं था, भांगड़ की बददुआ, लेकिन असल राज अब शुरू होता है। भांगड़ सिर्फ एक खौफनाक किला नहीं था। 1573 में राजा भगवंत दास ने ये शहर अपने बेटे मधु सिंह के लिए बनवाया था। उस वक्त भांगड़ एक आबाद शहर हुआ करता था। यहाँ हजारों घर, बड़े बाजार, मंदिर और एक 7 मंजिला शाही महल था। लेकिन आज ये पूरा शहर सिर्फ खंडर बन चुका है। सबसे अजीब बात यह है कि किले के अंदर किसी भी घर की छत मौजूद नहीं है। दीवारें खड़ी हैं मगर छत नहीं है। मुकामी लोग कहते हैं कि जो भी यहाँ पर छत बनाने की कोशिश करता है वो गिर जाती है। भांगड़ की सबसे मशहूर कहानी शहजादी रत्नावती की है। कहते हैं कि रत्नावती अपने दौर की सबसे खूबसूरत शहजादी थी। सिंगिया नाम का एक तांत्रिक उस पर फिदा हो गया। उसने काला जादू से इतर को मोहब्बत के जादू में बदल दिया, लेकिन रत्नावती को उसकी चाल समझ आ गई और उसने इतर की शीशी को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जादू पत्थर पर असर कर गया और वो पत्थर तांत्रिक की तरफ लुढ़क गया। सिंगिया उसके नीचे कुचल कर मर गया। मरते वक्त उसने भांगड़ को बदुआ दी कि पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। कहते हैं कि उसके बाद भांगड़ धीरे धीरे तबाह होता चला गया। इसीलिए लोग यकीन करते हैं कि शहजादी रत्नावती और तांत्रिक सिंगिया की रूहें आज भी भांगड़ में भटकती हैं। मुसाफिर दावा करते हैं कि उन्हें किले के अंदर किसी के चलने की आवाजें आती हैं। रात को तो कोई जाता ही नहीं है। डर तो लगता है पर कुछ क्या करें, दिखता नहीं, आवाज आती है और चीखों पुकार की आवाजें आती हैं और उन्हें ऐसा लगता है जैसे पीछे उनके कोई खड़ा है। कुछ लोगों ने इतर की खुशबू और पायल की आवाजें महसूस करने का भी दावा किया है। इसी वजह से भांगड़ को एशिया की सबसे खौफनाक जगहों में शुमार किया जाता है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा मोड़। शहजादी रत्नावती का कोई तारीखी सबूत भी नहीं मिला, ना कोई सरकारी रिकॉर्ड और ना ही किसी किताब में इसका वाज़ेह जिक्र मिलता है। यानी जिस कहानी पर पूरा भांगड़ मशहूर हुआ है, हो सकता है वो हकीकत में कभी मौजूद ही ना हो। साइंस के मुताबिक लोगों को अजीब चीजें महसूस होती हैं, उसका सबब इंफ्रासाउंड हो सकता है। ये ऐसी आवाजें होती हैं जो इंसानी कान को पूरी तरह सुनाई नहीं दे सकती, लेकिन जिस्म महसूस कर लेता है। ये खौफ और बेचैनी पैदा करती हैं। पुराने किलों में जब हवा टूटी हुई दीवारों से गुजरती है तो नेचुरली ये लहरें पैदा होती हैं और इसी वजह से हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज वहाँ पर मौजूद है जो उनको देख रही है। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। 2012 में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम भी भांगड़ गई थी। वो पूरी रात किले में रुके, तहकीक की, लेकिन उन्हें कोई भूत नहीं मिला। टीम ने खुद कहा कि भांगड़ में सुपर नेचुरल चीजों का कोई पक्का सबूत नहीं है। मुझे कोई भूत नहीं मिला। तो आप क्या मेरे साथ भूत नहीं है? आपको भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ लंगूर, मोर और सियार, हाइनाज और पैंथर मिलेंगे और मैं मिलूंगा। कोई भूत नहीं मिलेगा। फिर रात को दाखिल होना मना क्यों है? असल वजह हॉन्टिंग नहीं, हिफाजत है। किले की दीवारें पुरानी और कमजोर हैं। रात में रोशनी नहीं होती और करीबी जंगल में जंगली जानवर घूमते हैं जो अजीब आवाजें निकालते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि शायद ये आवाजें भूत की हैं। हकीकत यह है कि भांगड़ को भूतों ने नहीं बल्कि जंगों और सियासी जवाल ने बर्बाद किया है। लेकिन इंसान हमेशा हकीकत से ज्यादा कहानियों को याद रखता है। एक बददुआ वाला किला, काला जादू और भटकती रूहें, ये सब एक सादा सच ज्यादा दिलचस्प लगता है। और शायद इसीलिए आज भी सूरज गुरूब होते ही भांगड़ का किला खामोश हो जाता है और हर आने वाले को एक बार जरूर लगता है कि शायद कोई उसे देख रहा है।